You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. Chapter 1 Exercise 1A Question number 12 Part A। बच्चों घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है और मैं उससे ज़्यादा इसको इजी बना दूंगा अभी। बस आपने मेरा साथ दे के रखना है। ये हमारा क्वेश्चन है जी। अब इसमें क्या है, पाई जो है इसे बोलते हैं पाई। पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 22/7। इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लाएं तो 3 अब करना क्या है कि हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। पुट यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ पाई इन गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये ज़रा लिखने से क्वेश्चन की ज़रा शान सी बढ़ जाती है या पढ़ने वाले को इजी महसूस होता है कि हल करने वाले को चीज़ों का पता है। 22/7 पाई की जगह प्लस 5 2s are 10 और 10 + 1 11। ये हो जाएगा 11/2 माइनस 2.1 होल का स्क्वायर। अब इन दो वैल्यूज़ का हम एलसीएम लेंगे, 7 का और 2 का हम एलसीएम लेते हैं। 2 7 का 7 रह जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 पर सिर्फ 7 का टेबल जाता है। तो क्या हुआ, 2 × 7 × 1 × 1, ये कितने 14 इसका आंसर आया। 14 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा इन दो वैल्यू का। अब क्या करना है, ये जो इससे ऊपर की वैल्यूज़ हैं 22 ऐसी लिख देनी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस जगह छोड़कर यहाँ पर फिर ये लिख देना है 11 ऊपर वाली, फिर मल्टीप्लाई। अब क्या है, 14 को डिवाइड करेंगे 7 पर, 7 2s are 14, 2 आंसर आया। इस 2 को यहाँ लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ख़त्म हुआ। अब इसकी बारी है ना जी। 14, ये 14 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 7s are 14, 7 जो आंसर आया इस आंसर को यहाँ लिख देंगे। बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं जो हम कर चुके। ये हमने इसको डोज दे दी है, ये इसका सलूशन निकल आएगा। अब सिर्फ ज़रबे और जमा तफरीकें करनी है और ख़त्म। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44, प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 77 आ जाएगा बाय 14। सेम वैसे ही करते जाना है। अब देखना ये कैसे खुद ब खुद श्रिंक होता चला जाएगा क्वेश्चन। ये हुआ। अब क्या होगा, 77 में 44 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 1, यहाँ आ गया ये 121/14। देखें श्रिंक हो गया ना मज़ीद, 2.1 ये आ गया जी यहाँ पर। अब इसको हम फर्दर क्या करेंगे, 124 ये आ गया 121/14 बाय -2.1
1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है ना, ये वाला ये समझना है आपने। 121/14 इस वैल्यू को हम ऊपर लेकर जाएंगे। ये डिवाइड हो रही है, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये डिवाइड वाला अमल है, इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि 1 था तो ये 1/-2.1 हो जाएगा होल का स्क्वायर। बस ये एक पॉइंट है जिसको समझना है। यहाँ पर ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। अब क्या होगा, ये 121 1 ज़ा 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -29.4। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से तो आंसर हमारा क्या आएगा, -29.4। अब इसका स्क्वायर ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, 121 ये कैलकुलेटर से आपने करना है। वो कह रहा है क्या, यूज़ द कैलकुलेटर। 121 को 29.4 पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको 121 को डिवाइड करेंगे 29.4 पर तो हमारा आंसर आ जाएगा ये माइनस के साथ 4.115 होल का स्क्वायर। स्क्वायर देखें हमने साथ साथ चला रहे हैं। अब क्या है फर्दर इसके बाद, -4.115 मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2 मरतबा, स्क्वायर का मतलब यही होता है कि ये वैल्यू 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है आपस में ये, तो तब भी इसका मतलब सेम होगा। अब क्या हुआ है कि मल्टीप्लाई में जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाता है। ये माइनस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 16.934। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट बी। पाई स्क्वायर प्लस √2 माइनस के साइन के साथ 7 माइनस √4। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और √ की वैल्यू होती है 1/2 एंड 3 क्यूब रूट की वैल्यू, और ये क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस √2/7 माइनस √4 माइनस। अब क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22 को डिवाइड करेंगे 7, 22 को मल्टीप्लाई 22 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आएगा 3.142 होल का स्क्वायर प्लस √2 यानी कि स्क्वायर रूट 2। ये किसके बराबर है कि ऐसी वैल्यू जो 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो
तो वो 2 के बराबर आए, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो ये आंसर आएगा √2 के। ये अप्रॉक्सीमेटली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1.4 इनमें से अगर एक वैल्यू ले लेंगे 1.4 का स्केयर कुल का √, तो ये किसके बराबर 1.4 स्केयर होल का 1.2/2 भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो क्या होगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.4 आ जाएगा बाई 7 माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई, ये मैं ख़ुद से सॉल्व किया है, तब ये जाके हमें √4, ये इस अप्रॉक्सीमेटली ये इसके बराबर है। ठीक हो गया। अब क्या है 1.6 क्यूब यानी कि 3 है, तो 3 लिख देंगे और क्यूब रूट, तो इसका मतलब ये हुआ 1.6 क्यूब होल का 1.3, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने बताई थी कि 1/3 के बराबर होती है। ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1.6। अब हम क्या करेंगे, इजी होता जा रहा है क्वेश्चन। इसको भी हम हल करेंगे। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3.142, ये सेम, इसका मतलब ये है स्केयर का कि ये वैल्यू 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस 1.4 बाय 7 माइनस 1.6। ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ये 9.872 प्लस 1.4, 7 माइनस 1.6, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। हम इसको, ये है माइनस की, ये प्लस की, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 8. ये क्योंकि साइन माइनस का आएगा, इसके साथ वजह ये है कि ये जो वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है 8.472, और इससे की क्या कैलकुलेट करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे 1.6 को, तो आंसर हमारे पास आएगा 5.4। अब 8.472 को डिवाइड करेंगे 5.4 पर, 8.472 माइनस डिवाइडेड बाई 5.4, आंसर आएगा 1 माइनस 1.568, ये 6 9 कर देंगे इसको हम। 14 स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर कुल का क्यूब रूट बाय पाई माइनस 4.55 के। बहुत इजी है, बहुत ही इजी। क्या करेंगे, ये 14 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 14 ये हो गया, प्लस 19 का स्क्वायर है, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 19 हो गया। ये क्यूब आ गया, क्यूब स्क्वायर आ गया, इसका क्यूब रूट, इसका
क्यूब रूट आ गया। अब पाई की जगह इसकी वैल्यू फिट कर देंगे 22/7। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 22/7 माइनस 4/4.55। अब 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196 प्लस 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 361 क्यूब रूट। इस 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.142 माइनस 4.55। अच्छा, अब 196 को 361 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 557 क्यूब रूट के 4.55 में से 3.142 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.408। माइनस इसलिए कि ये माइनस वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, इस वजह से इसका साइन साथ आएगा। अब क्या होगा कि ऐसा हमने डिजिट तलाश करना है जिसको 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें 3 टाइम, तो हमारे इस के बराबर आ जाए 8 मैं लिख रहा हूँ 8.228 मल्टीप्लाई बाय 8.228 मल्टीप्लाई बाय 8.228। ये अप्रॉक्सीमेटली वाली कहानी है, ये बाय 3 बाय 1.408। अगर हम इसको इस कंडीशन में लिखें 8.228 की पावर ये 3 टाइम है तो ये इसको 3 लिख दें तो ये इस तरह से हुआ बाय -1.1408। अब हम इस क्यूब रूट की अगर वैल्यू लिख दें तो तब भी बराबर ही होगा। ये 3 इस टोटल की जो है रूट की 1/3 हो गया बाय 1.408 माइनस का, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.228 बाय -1.408। अब इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5.84। ये हमारा आंसर है। अब हम डी पार्ट करेंगे। पार्ट डी को हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A 4.6 का स्क्वायर प्लस 8.3 का स्क्वायर माइनस 6/1/2 का स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6 माइनस 8.3 कुल का अंडर रूट। अब जनाब पहला स्टेप आया, इसको अगर हम 4.6 मल्टीप्लाई बाय 4.6 लिखें तब भी एक बराबर है इसके, प्लस 8.3 मल्टीप्लाई बाय 8.3 ये भी बराबर है, माइनस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 12, प्लस करेंगे इसमें 1 ये ऊपर वाला ये हो जाएगा 13/2। 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर, 2 6 are 12, 1 2 5 are 10, ये आ जाएगा 6.5
इसको सॉल्व किया हमने, ये स्क्वायर है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 6.5 कर लेते हैं, 2 मरतबा लिख लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये सेम है, ये वैल्यू सेम है इसके। बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6 माइनस 8.3, ये हमने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख दी है ये सारा। अब इनको आपस में सबको ब्रैकेट के अंदर वालों को वैल्यूज़ को इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4.6 को 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21.16 प्लस 8.3 को 8.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 68.89 माइनस 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42.25 बाय 4.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9/0.2 माइनस 8.3 वैसे ही आ गया। अब कुल का अंडर रूट आ गया। अब इन वैल्यूज़ को आपस में हल करेंगे, इन दो को ऐड करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 47.8 और इसको हम क्या करेंगे 9.2 में से माइनस 8.3 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.9, ये आ गया अंडर रूट। अब क्या हुआ, इसको 47.8 को डिवाइड करेंगे 0.9 से तो हमारे पास आंसर आएगा 53.11 अंडर रूट। अब ऐसी वैल्यू जो 2 टाइम आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो वो इसके बराबर आ जाए तो वो है 7.288 अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारा आंसर हुआ। ये कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं, वो कह रहे उन्होंने कहा यही कि कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हल हुआ। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।